और लोगों की जब सेवा करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सेवा एक लिमिटेड एक सीमित दायरे में कर रहा हूँ मैं। मेरे पास आयुष्मान नहीं हो सकता है। बाकी जहाँ भी होती है लोगों को कम से कम स्तर पे कई बार तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवाएँ करता हूँ। लोग ये कहते हैं कि कहीं न कहीं लोगों का जो उद्देश्य होता है, वो नाम कमाना होता है, उसके साथ ही पैसा कमाने का भी उद्देश्य होता है एक नेता का। तो कहीं आपका तो कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं? यदि मुझे मौका मिला तो मैं बेहतर से बेहतर बहुमत में आएगी। बेहतर कितना? 200 200 पार। जी। दावेदारी तो हर व्यक्ति करना चाहता है, उसमें दावेदारी तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर वीके राय, जो टीकमगढ़ विधानसभा से इस बार भाजपा का टिकट मांग रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा अगर उन्हें टिकट देगी और वह विधानसभा का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वह भाजपा को जीत दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, अचानक आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर अब आप कह रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दी। आखिर क्यों आपको टिकट दी? देखिए मैं 25 सालों से एक सर्जन के रूप में इस पूरी विधानसभा क्या पूरे क्षेत्र में एक बेहतर तरीके से एक चिकित्सक के रूप में काम कर रहा हूँ। लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे और लोगों की जब सेवा करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सेवा एक लिमिटेड एक सीमित दायरे में कर रहा हूँ मैं। यदि मुझे मौका मिलता है और लोगों का जिस प्रकार से प्यार मुझे मिला है तो मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े स्तर पे उनकी सेवा की जा सके। इसलिए मैं पार्टी के साथ रह करके उनकी बड़े 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 लेवल पे उनकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? अन्य दल भी हैं, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी, वीएसपी, एसपी, मतलब तमाम दल हैं। आपको केवल भारतीय जनता पार्टी पसंद क्यों आई? मैं कम से कम 20 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ पार्टी ने जिस प्रकार से विकास किया हो, प्रदेश को और देश को जिस लेवल पे उन्होंने ला के रखा वो मतलब जिस स्तर पे पहुँचाया गया है। आज से 20 साल पहले की चीज़ देखता था जो एक बीमारू राज्य हुआ करता था। ना रोड की व्यवस्थाएँ थी, ना स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ थी, ना शिक्षा की व्यवस्था थी। 20 साल से जो बेहतर तरीके से पार्टी काम कर रही है, उसी के साथ जुड़ कर के मैं चाहता हूँ कदम से कदम मिला कर के मैं भी कुछ और उसकी सहयोग करूँ थोड़ा-सा। क्या आपको लगता है कि आप अचानक भारतीय जनता पार्टी में आए, आपने सदस्यता ली और सीधी एक विधानसभा की टिकट की दावेदारी कर दी, ऐसे में पार्टी आपको मौका देगी, ऐसा लगता है? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का सोचना है, मेरा काम सिर्फ़ करना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को यदि लगता है कि मैं उस योग्य हूँ, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं बेहतर काम करूँगा। एक सवाल और आता है टिकट के, अगर आप बात करें, मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, फिर डॉक्टर जो वीके राय हैं वो कहाँ होंगे? भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं पार्टी के साथ जुड़ गया हूँ और हमेशा पार्टी के साथ ही रहूँगा और निरंतर काम करता रहूँगा। टिकट मिले या ना मिले, वो मेरा पर्पज़ नहीं है। मैं तो पार्टी के साथ रह कर के काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप इतना प्रसन्न हुए तो आपने भाजपा का दामन थामा? मतलब आप कह रहे हैं बीमारू इलाज, ऐसी और भी वजह तो होंगी? नहीं, बेहतर स्वास्थ्य भई किसी भी व्यक्ति को 3 चीज़ों की बहुत मुख्य ज़रूरत होती है कि उसको बेहतर स्वास्थ्य मिले, बेहतर शिक्षा मिले और रोज़गार मिले। जब तीनों चीज़ें उसके पास होंगी तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सुख समृद्धि मिले और ये तो हर व्यक्ति चाहता है और जो मिल रहा है अभी। इसको ध्यान में रख कर के मुझे लगा कि ये पार्टी बेहतर है और इस साल मेरे काम करने में और मज़ा आएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है। अक्सर मैंने देखा है जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो जैसे ही नए-नए नेता जब निकल कर सामने आते हैं, जैसे आप भी अभी तो नए नवेले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो लोग ये कहते हैं कि कहीं न कहीं लोगों का जो उद्देश्य होता है, वो नाम कमाना होता है, उसके साथ ही पैसा कमाने का भी जी। उद्देश्य होता है एक नेता का। तो कहीं आपका तो कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है? जहाँ तक मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो जहाँ तक पैसा है और नाम है, वो मेरे पास सबसे पहले से ही है। 25 साल से काम करते हुए मुझे ना नाम की ज़रूरत है, मैं घर-घर में लोगों के बीच पहुँचा हुआ हूँ। प्यार की मुझे ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत सम्मान करते हैं और जहाँ तक पैसा है कि भगवान के पास है, वो मेरे को ज़रूरत नहीं किसी चीज़ का। बस लोगों का प्यार देख कर के मुझे लगा कि पार्टी को और लोगों को कुछ और बेहतर तरीके से कुछ अच्छा कर सकूँ, तो वो उस करने के लिए मैं आया हूँ। एक सवाल और जो लगातार मेरे ज़हन में अभी चल रहा है, मैं सोच रहा था जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यापार से जुड़े होते हैं, बड़े व्यापार से। आप भी डॉक्टर हैं, आपका भी अस्पताल है, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और फिर राज्य में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आपका जो व्यापार है वो फल फूल जाए? देखिए, मेरा हॉस्पिटल है या मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं तो 25 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा पार्टी से इस व्यापार का कोई लेना-देना नहीं रहता है। ये तो एक समाज सेवा है और समाज सेवा के नाते काम करता जा रहा हूँ। इसका पार्टी से और यानी किसी पार्टी से जुड़ कर के इस व्यापार को बढ़ावा देना या कहीं से दूर तक कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो बस एक काम करता जा रहा हूँ और लोगों की सेवा करता जा रहा हूँ। इस बीच मुझे लगा कि ये पार्टी से जॉइन करके मैं अच्छा काम करूँ
और मैं जुड़ गया हूँ। क्या लगता है आपको गांव के लोग जो हैं विधानसभा में, केवल टीकमगढ़ शहर की विधानसभा तो है नहीं, जी। पंचायतें भी हैं, तो वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उनसे संपर्क कैसा है? लोग कम से कम यहाँ मेरे पास 200 लोग का डेली आना-जाना रहता है और यहाँ पर ही मुझे सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं, लोगों के बारे में पता चलता रहता है और लोग यहाँ पर सब मेरे से बात कर लेते हैं। तो मेरा तो एक बार से संवाद भी यहीं हो जाता है और जब कोई मौका मिलता है तो मैं फील्ड में भी निकल जाता हूँ, लोगों के बीच में भी पहुँच जाता हूँ। जी। अभी जो भाजपा के विधायक हैं टीकमगढ़ विधानसभा से, अब आप टिकट मांग रहे हैं, उनके कामों से आप कितना खुश हैं? वो जो काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो बेहतर कर रहे हैं, हर विधायक हैं जो भी पार्टी से जुड़ कर के काम अच्छे करते हैं और काम बेहतर कर रहे हैं। जी। तो अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो फिर पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? नहीं, बिल्कुल वो पार्टी को सीट तो डिसाइड करेगा। मैं तो एक आ गया हूँ कि भई मैं भी काम करना चाहता हूँ और पार्टी डिसीज़न तो चाहेगी, तो दे देगी, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, काम करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। मतलब आप संगठन में भी काम कर सकते जी, हैं। मैं काम करना चाहता हूँ। भाजपा के साथ जुड़ के जी। केवल जनता की सेवा ही आपका मकसद है। बिल्कुल, पार्टी के साथ रह कर के मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तरीका कुछ भी हो सकता है। मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, डॉक्टर वी के राय विधानसभा जो है वो मैदान में उतर गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो फिर आप एक प्रत्याशी के रूप में जनता के लिए, टीकमगढ़ विधानसभा की जनता के लिए क्या करेंगे? जैसा कि सभी को पता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार मूलभूत मुद्दे हमेशा यही रहते हैं। यदि ये लोगों के पास बेहतर तरीके से पहुँचते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका विकास होता है, उसके परिवार का विकास होता है, वो बेहतर बच्चों को शिक्षा दे सकता है, बेहतर बच्चों के अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य दे सकता है और रोज़गार के साथ में उसको आय का साधन जब बढ़ता है, तो अपने आप को बहुत समृद्ध महसूस करता है और हर व्यक्ति को यही चाहिए और जो मैं यही करना चाहता हूँ, पार्टी भी करती आ रही है और मैं भी उसको और बढ़ाना चाहता हूँ। बुंदेलखंड इलाके में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार, रोजगार की तो आपने बात करी, लेकिन पलायन पर आपका क्या प्लान है कि पलायन को कैसे दूर किया जा सकता है? बुंदेलखंड में जो लोग पलायन करते हैं, टीकमगढ़ में भी आप जी। देखते होंगे, टीकमगढ़ विधानसभा के ऐसे तमाम गांव हैं जो लोग छोड़कर चले जाते हैं और जी। फिर वो दिल्ली में मजदूरी करते हैं, कोई चेन्नई जाता है, जी। कोई हैदराबाद जाता है, तमाम बड़े शहरों में निकलते हैं। जी। तो इसके लिए आपका कोई प्लान है क्या? जी, पलायन का मुख्य उद्देश्य होता है लोग अपने रोज़गार के लिए भटकते हैं कि उनको यदि यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है या यहाँ बेहतर उसको व्यवस्था नहीं मिलती है तो कई बार वो बाहर चला जाता है। यदि हम रोज़गार के या उसको काम करने के यहाँ पर साधन उपलब्ध कराएँ जैसे औद्योगिक व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाएँ, औद्योगिक क्रांति यहाँ लाएँ या उद्योग यहाँ स्थापित करें, तो क्यों कोई व्यक्ति बाहर जाएगा? घर छोड़ कोई भी व्यक्ति घर नहीं छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को घर में ही अच्छा काम मिल जाए, तो मैं औद्योगिक लेवल पे कुछ उसको बढ़ावा दूँगा, शायद नहीं जाएँगे फिर उसके बाद। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिल जाए तो फिर वो पलायन ना जी। करें, ऐसा आपका जी। मानना है। चलिए, अब मैं एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे। आपकी पार्टी में तमाम दावेदार हैं, जी। कांग्रेस में भी तमाम दावेदार हैं, जी। अब तक जो है सूची फाइनल नहीं हुई। जी। आप चुनाव लड़े, जी। कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला, जी। तो फिर आप अपने को कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं, मुझे कंपेयर नहीं करना है, मैं तो बस पार्टी के साथ रह कर के अपना काम करता जाऊँगा। मुझे किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपना काम करूँगा पार्टी के साथ रह कर के और जो भी होगा रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे, जी। मान के चलो सामने वाली तो वो पुराने नेता हैं, जी। कांग्रेस से जुड़े जी। हुए हैं, लंबे समय से नेतागिरी करते आ रहे हैं, तमाम चुनाव लड़े, लेकिन आपके लिए तो ये पहला चुनाव होगा ना, जी। तो फिर आप जीत दर्ज कैसे करेंगे उनसे? जीत का दर्ज किसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। आपकी पॉपुलैरिटी, लोगों की चाहत डेफ़िनेटली वो डिसाइड करती है कि व्यक्ति किस स्तर का है और कैसा हमको सेवा दे सकता है। तो लोगों के बीच चाहत है, तो मुझे लगता है कि लोग अगर इतना चाहते तो जीत दर्ज करा सकते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, जी। आपका अस्पताल भी है, तमाम ग्रामीण अंचलों के वो लोग आते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता जी। होगा, लेकिन वो इलाज के लिए दर-दर भटकते हैं। जी। तो सरकार की जो योजनाएँ हैं, क्या जी। उनका लाभ आप उन्हें दिला पाते हैं या नहीं? जी, सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह जो आयुष्मान योजना वगैरह जो चल रही हैं, वो अभी कुछ हॉस्पिटल में चली हुई हैं, कुछ उसकी कुछ बेसिक नीड होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, उस वजह से अपने यहाँ मेरे पास आयुष्मान नहीं है उपलब्ध है। बाकी जहाँ भी होती है लोगों को कम से कम स्तर पे कई बार तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों की सेवाएँ करता हूँ, तो और लोग मेरे से खुश रहते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर कोई परेशान जी। व्यक्ति, लाचार व्यक्ति आता है तो आप व्यक्तिगत तौर पर मैं भी उनको उसकी मदद मदद करते हो। करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और अब मेरे मन में आया है कि कोई भी नेता होता है, जी। एक ऐसा नेता हो
जो उसका सपोर्ट करे। क्या आपका कोई प्रदेश में कोई बड़ा ऐसा कोई चेहरा या कोई नाम जो आपका सपोर्ट कर रहा हो? नहीं, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो पार्टी ही मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरे लिए सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, सब मेरे लिए समान हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आपको केवल भारतीय जनता पार्टी से जी। मतलब है। जी, पार्टी से। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि टीकमगढ़ में लगातार जो कांग्रेस है, वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसने विकास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या इस 5 साल में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ा है। आप किस रूप में देखते हैं? जी, ऐसा तो पार्टी के आरोप हैं वो हमेशा लगाते रहते हैं। बाकी ग्राउंड लेवल पे जो देखा जाए विकास लगातार देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, सभी लोग देखते हैं कि विकास हर स्तर पे हुआ है। लोग-बागों का लाइफ़स्टाइल चेंज हुई है। सड़कें हों, चाहे रोज़गार हो या स्वास्थ्य हो, इवन आपने देखिए कुछ समय के बाद मेडिकल कॉलेज तक टीकमगढ़ में आ रहा है। तो और बेहतर क्या चाहिए? ये विकास ही तो है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें भाजपा को मिलेंगी? बेहतर से बेहतर बहुमत में आएगी पार्टी। बेहतर कितना? 200। 200 पार जी। हो जाएँगे? जी। ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा आप में? पार्टी ने जो जिस प्रकार से काम कर रही है, लोगों के बीच पहुँच रही है, जो बेहतर योजनाएँ दे रही है, लोगों का जीवन स्तर सुधार रही है, तो व्यक्ति को क्या चाहिए? यही चाहिए तो बेहतर है, 200 के पार ही जाएगी। तो हम क्या मान लें कि भारतीय जनता पार्टी से आपका टिकट लगभग तय मानें? ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, ये तो शीर्ष डिसाइड करेगा कि उनको क्या करना है, बाकी मुझे तो काम करना है और मैं काम करता रहूँगा। लेकिन आपकी सक्रियता जिस तरीके से देखी जा रही है, आप जैसे पीएम मोदी की सभा हो, तमाम कार्यक्रम पार्टी को उसमें लगातार शिरकत कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, हर कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। क्या मान लें हम ये कि टिकट लगभग कन्फर्म है या कोई इशारा संगठन की तरफ से आया? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। बाकी मेरा काम है कि पार्टी से जुड़ के काम करना, तो हर पार्टी उसमें हर प्रोग्राम में जाना, कार्यक्रम अटेंड करना, तो ये मेरी प्राथमिकता है। लेकिन दावेदारी तो करते रहेंगे। दावेदारी तो हर व्यक्ति करना चाहता है, मैं दावेदारी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर वीके राय सर, जिनसे हमने चर्चा की, तमाम सवाल किए और तमाम उन सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। उन्होंने कहा है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में आकर केवल एक ही उद्देश्य है, वह चाहते हैं समाज सेवा। उनका कहना है कि मैं भाजपा में रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। पार्टी अगर उन्हें टिकट देगी तो निश्चित तौर पर वे भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनसे वोट की मांग करेंगे।